होते ही वॉशरूम उठ के जाके वो चेक करते कुछ पॉजिटिव नहीं क्या। पर वैसा तो जिमिन कुछ हुआ जिमिन हर बार की तरह इस बार भी कुछ नहीं। मैं थक गई जानकर मुझे और अच्छा नहीं लग रहा। मैं क्या करूँ, मैं तो कोशिश कर रही। सब ठीक हो जाएगा, एक दिन हम भी मम्मी पापा बनेंगे, तुम देख लेना जिमिन। सच में होगा जिमिन, मैं भी चाहती हूँ पर कब तक। पिछले 3 साल से कोशिश कर रही हूँ, कुछ नहीं हो रही है। जिमिन सबर का फल मीठा होता है ना, कोशिश करते रहेंगे तो सब ठीक होगा। हम कोशिश करते हैं, मैं भी कोशिश कर रही हूँ पर मुझे बहुत डर लगता है जिमिन, अगर मैं तुम्हें खो दिया तो। जब जिमिन हस्बैंड आए थे, इन लोगों की शादी की समझो 4 साल या 5 साल होने वाला है। ये लोग एक दूसरे से बहुत प्यार करते, इसकी फैमिली भी बहुत खुश है एक दूसरे से। वो एक दूसरे के बिना कुछ नहीं कर सकते। पर इन लोगों का एक ही प्रॉब्लम है, इन लोगों की बेबी नहीं हो रही है। ये लोग बहुत कोशिश कर रही है पर अब तक भी कोशिश करेगा तो चलो देखते हैं उनकी बेबी होती है क्या नहीं, स्टोरी में पता चल जाएगा। क्या फायदा इतनी बड़ी कंपनी, इतनी बड़ी घर करके, क्या फायदा अगर घर में कोई बच्चा ही ना हो। ये सब कौन खाएगा, कौन पिएगा, मुझे बताओगे तुम कहना क्या चाहते हो कि मेरे को शादी करो फिर मैं एक बच्चा लो। इसमें इतना मुझे अच्छा नहीं लगेगा जी। एक काम करके तुमको कोशिश करना पड़ेगा ना बच्चे के लिए। मैं क्या आर्यन की बात सुन के जिन बहुत गुस्सा हो जाता है। जिनको बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, आर्यन भी बहुत बड़ा बिजनेस संभालते, वो लोग बहुत अमीर है। लेकिन इन लोग एक ही करने कि उनके घर में एक बेबी चाहिए। बेबी तो हलवा का चाहिए ना। अरे बुड्ढे जरा अपना उम्र देख के भी कुछ बात कर, ठीक है। मैं तेरी और मेरी बात नहीं करी हूँ, मैं जंगू को जिमिन की बात करी। हमारी उम्र हो रही है, हमें भी हमारा पोता पोती देखने का बहुत मन करते, समझा तुम? हाँ मुझे पता है, मैं मजाक कर रहा था। इसमें मैं क्या कर सकती हूँ, मेरा भी मन करता है मेरा पोता पोती होगा। मैं पूरा दिन उन लोगों के साथ खेलूंगी पर मैं कैसे कहूँ, मैं बाप हूँ। तुम कहो ना अपने बेटे को। और ये मैं जिमिन से इस बारे में बात करूंगी, ये कोई खेलने की बात नहीं है। जो हुआ नहीं बैठे रहेंगे, डॉक्टर के पास जाओ, जाके चेकअप करो क्या होता है बताओ, फिर हम सब लोग देखते हैं। जाके जिमिन से इस बारे में बात करते हैं। तुम लोग डॉक्टर के पास जाते, जिमिन भी सोचते हैं हाँ हमें डॉक्टर के पास जाना है। फिर वो लोग शाम पे जिमिन और जंगो डॉक्टर के पास जाते हैं चेकअप करने के। देखिए मिस्टर जियान, मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं आपसे झूठ नहीं कहूँगी। आपके सब कुछ परफेक्ट है पर आपकी वाइफ जिमिन की कुछ चीज परफेक्ट नहीं है, जिसकी वजह से वो माँ बन नहीं पाई है। शायद वो कभी भी माँ नहीं बन पाई। तुम्हारी हिम्मत कैसे होती है बात कहने के लिए? तुम्हें पता है तुम किसकी बारे में बात कर रहे हो? आज से तुम्हारी नौकरी गई, तुम्हें पता नहीं तुम क्या। सर प्लीज सॉरी, ऐसे कम मत करिए सर, प्लीज सर आप चुप रहो। जंकब वो क्या कहा, वो तो सच ही कहा ना, मेरी प्रॉब्लम है तुम्हारी नहीं है। इसमें ना गुस्सा मत करो, जो सच वो वही कहेगी और तुम चिंता मत करो, तुम्हारी नौकरी कुछ नहीं होगा। मैं हूँ ना। जंकब तुम घर चलो, मुझे अच्छा नहीं लग रही है रहने में, मुझे घर जाना है अभी के अभी। डॉक्टर की बात सुनकर दोनों बहुत उदास हो जाती है, खासकर जिमिन तो बहुत रोता है जो जाको देख नहीं पाता। फिर वो लोग घर जाने के लिए निकल पड़ती है। वो लोग घर चल जाती है, जिमिन उसे बताती है क्या हुआ, डॉक्टर ने क्या कहा, सब कुछ ठीक है। पर जिमिन कुछ नहीं कहता, वो ऊपर चल जाती है। मम्मी थोड़ा शांत रहिए, अभी हम बाहर से आए हैं, थोड़ा रेस्ट लेने तो दो। क्या कर रही हो, क्या बच्चा कब से बच्चा के बिना कोई बात नहीं क्या आपके दिमाग पर? जंको इतना गुस्से में क्यों हो तुम? गुस्से में मुझसे बात बिल्कुल नहीं करोगे। दूर छोड़िए, मैं तुम्हारी मम्मी और क्या हुआ मुझे जानने की जरूरत है। जिमिन की क्या हुआ बताओ मुझे तुम। कुछ नहीं हुआ, सब कुछ ठीक है। बच्चे की बात अब दोबारा भी नहीं कहोगे मम्मा प्लीज, हमें बच्चे की कोई जरूरत नहीं है, आप प्लीज मत कहो। बच्चा की बात मत करो, मतलब कि मैं 1000 बार कहूंगी बच्चा की बहुत जरूरत है। जंको जरा सोच के बोलो, तुम क्या बात कर रही हो? ओफ मम्मी, बच्चा नहीं हो सकता, जिमिन की प्रॉब्लम है, समझ गए? तो प्लीज आप ऐसे बच्चे मत करो। क्या बात कर रहे हो तुम? ये सब क्या? डॉक्टर ने सब कहा, मैं नहीं मानता। जिमिन कहाँ है? हाँ मम्मी
पर मुझे इस बात की दुख नहीं है। मुझे इस बात की दुख है कि जिमिन को बुरा लगा। अगर जिमिन खुश है तो मैं भी खुश हूँ। बच्चे की कुछ जरूरत नहीं है हमें जिंदगी। जिन को सब बताती है कि डॉक्टर ने क्या कहा। ये सब सुन के जिन तो हैरान हो गई कि उसके घर में कोई बच्चा नहीं होगा तो इसे कौन संभाल लेगा। जिन तो सोचते कि जंगू का फिर से शादी करवा दे। जंगकुक ने क्या कहा, जिमिन की प्रॉब्लम है तुम्हारी नहीं है। अगर तुम दूसरी शादी करोगे तो हमारा घर में बहुत हो गए मानने पे। क्या कह रही हो कि कुछ अक्ल नहीं आई है? जो कहा वही रुक जाओ, ऐसे कुछ नहीं होने वाला। आपको भी बता रहे हो इस बार भी आप जिमिन से कुछ बात नहीं करोगे। तो जब सब करके बाहर चल जाते फिर जिन मन मन में सोचता है क्या वो जिमिन से बात। जंको से बात करके कोई फायदा नहीं होगा। जो करना होगा मुझे जिमिन से बात करना पड़ेगा। जिमिन समझदार है, अगर मैं उसको समझकर कहा तो वो जरूर समझेगी मेरी बात। हे गॉड, ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ? तुमने मुझे सब कुछ दिया पर इतनी बड़ी किस्त तुमने मुझसे क्यों ले लिया? मुझे ऐसा क्यों दिया? मेरी वजह से मेरा जंको दुखी नहीं। मैं कभी भी मां नहीं हो पाऊंगी। क्यों? मैंने क्या गलती किया था? जिमिन रो मत, कुछ नहीं हुआ। जो होना है वो हो गया। रो मत बेटा, सब ठीक हो जाएगा। मम्मी सारी गलती मेरी वजह से आप लोग कभी भी दादा दादी नहीं हो पाओगे। मैं कभी माँ नहीं हो पाऊंगी। मेरे जंगू कभी भी पापा नहीं हो पाएगा। मेरी गलती। मैं क्या करूँ? इतने पैसे क्यों दिया मुझे? मैंने क्या किया? मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है मम्मा। हाँ, तुम रो मत बेटा। तुम रोगे तो जंगू भी रोएगा। अगर तुमने रोया तो पता है जंगू कितना गुस्सा करेगा। तुम माँ नहीं हो पाओगे तो क्या माँ तक सुन नहीं पाओगे? वैसा तो नहीं है ना बेटा। मतलब मम अब क्या कह रही हो? मैं कुछ समझा नहीं। माँ तक सुन पाऊंगी मतलब क्या है आपका? हाँ मतलब बेटा तुम्हारी प्रॉब्लम है। अगर जंगू का प्रॉब्लम नहीं है। अगर तुम कहो तो जंगू दूसरी शादी करने के लिए तैयार है। तुम समझ रही हो? जिनकी बात सुन के जिमिन को बहुत बुरा लगेगा कि उन्हें उसके सामने उसकी पति की दूसरी शादी के बारे में बात कर रही है उसकी सासू माँ। ये हर कोई तो बुरा लगेगा। जिमिन को भी बहुत बुरा लगता है पर जिमिन क्या कहे? उसको भी तो समझना पड़ेगा ना, घर में एक बेबी की बहुत जरूरत है। हाँ, तुम्हारे हाथ में सब कुछ। अगर तुम उसको कहोगे जंगू को तो वो जरूर राजी होगा बेटा। एक बेबी की बहुत जरूरत है। जल्दी भाग, तू आएगा। रुक मैं उतर रही हूँ। पता नहीं बुड्ढा कहाँ से कहाँ जाते हैं। शादी से दौरा पेन पे चलने भी नहीं देता। मैं क्या करूँ? दो आम पकी है। रुक मैं थोड़ा पढ़ के आती हूँ। मुझे छोड़कर मत जा। देखी बच्चे, तुझे मिले कहा उतर। अगर जिंदगी में जिंदा है ना तो बुड्ढे का पेड़ हम छीन लेंगे। तू अभी निकल। देखी बच्चे, तू उतर रही है कि मैं डंडा लेके आओ? ए ध्यान से लुक इधर। आज तुझे पिटा का तेरा पेट। अंकल आप आ गए। एक्चुअली मेरी मम्मी मुझे बुला रही है। मैं जा रही हूँ। देख तो धीरे यार मैं जा रही हूँ। बाय बाय। अल्लाह मुझे बचा लो। भागो। तेरा दोस्त चला गया तेज। अब तुझे कौन ले जाएगा? रुक मैं उतर रही हूँ। तू उतरेगा नहीं ना? नहीं कि बच्चे मुझे छोड़ दे। किसी दोस्त रहने से दुश्मनी अच्छा है। और कोई तुझे आने कोई वक्त नहीं मिला। मैं अभी पेड़ पे चढ़ा कुछ लिया भी नहीं तो अब आगे मैं तेरे पेड़ को शब्द दे रही हूँ। तेरा पेड़ क्या होगा? तेरा पेड़ काट के गिर जाए। उसके सारे आम प्यारा उसे जो भी कहता है वो सब कुछ बिगड़ जाए। वो कोई खा ना सके, तू भी ना खा सके। बदमाश का है तेरा। तू भी पता है तेरा पेड़ भी बदमाश है। कुछ अच्छा नहीं है। बदमाश का ही खा। मैं जा रही हूँ। तुम्हारे दिमाग खराब हो गई। क्या कह रही हो जिमिन? ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। तुम ये बात कह रही हो मैं फिर से शादी करूं? कभी भी नहीं। भूल जाओ ये सब। हम दोनों हैं, दोनों बहुत खुश है। हमारे बीच किसी कारण की कोई जरूरत नहीं है। बच्चा उसके बारे में तुम चिंता मत करो। बच्चे की हमें कोई जरूरत नहीं है। ठीक है ना? मैं हूं ना तुम्हारे लिए। और हमें कुछ नहीं चाहिए जिंदगी में। तुम ये सब भूल जाओ।
मेरी दिमाग बिल्कुल ठीक है, मैं जो भी कर रही हूँ वो हमारे भलाई के लिए कह रही हूँ। जंकुक प्लीज मेरी बात को समझो। कब तक चलेगी ऐसा? 2 साल, 3 साल, 5 साल, 20 साल बाद बताओ तब तुम क्या करोगे? जंकुक प्लीज तुम हाँ कर दो। लड़की बहुत अच्छी है, तुम एक बार तो देखो उसको, वो हमारे लिए काम करेगी। वो वो एक बच्चा देगा, उसको लेकर हम बहुत खुश होंगे। प्लीज जंकुक हाँ कर दो ना। व्हाट रबिश जिमिन, तुमने कहाँ तक सोच लिया? तुमने मुझे बताया तक भी नहीं। तुम्हारे दिमाग में सब कौन घुसे? मम्मी ना? मैं मम्मी को छोड़ूंगी नहीं। मम्मी, मम्मी तुम कहाँ पर हो? अभी कभी मेरे कमरे में आओ। तुम ये चिल्ला क्यों रही हो? मम्मी ने जो कहा वो सच का, वो हमारे भले के लिए कहा। जाको जरा शांति से सोचो प्लीज। इतना गुस्सा मत करो, शांति से सोचोगे तो तुम्हें भी आइडिया अच्छा लगेगा। तुम चुप रहो, बहुत बोलते हो ना तुम आजकल। और ये सब क्या बात कर रहे हो तुम? जिमिन ये सब भूल जाओ, तुम्हारी मेरे बीच ना कोई था ना कोई होगा और ना कोई आने वाला है। तो ये सब शादी वादी तोड़ दो। मेरी शादी हो चुकी है, वो भी तुम्हारे साथ, और तुम ही मेरी पत्नी हो और कोई नहीं होगा। मैं नहीं मानता। मैं बच्चे के लिए कहाँ तक जाना पड़े मैं वहाँ तक जाऊंगी। तुमको शादी करना पड़ेगा जंकुक। हाँ तुमको शादी करना पड़ेगा। अगर तुम शादी नहीं करोगे तो तुम्हें हाँ, तो मैं अपनी जान दे दूंगी जंकुक। जिमिन तुम क्या बोल रही हो? जिमिन बहुत रो देता है जंकुक को हक करके। जंकुक उससे गले लगाते, उसे शांत करने की कोशिश करते, पर जिमिन शांत होता नहीं, बल्कि और भी जोर जोर से रो रहा है। मैं पागल हो गई जंकुक, मैं पागल हो गई। मैं एक लड़की हूँ, मैं कभी माँ नहीं बन सकता। तुम सोच पा रहे हो? मुझे कोई माँ नहीं बुलाएगा। मैं क्या करूँ? मेरी वजह से मेरे प्यार, मेरे पति, तुम कभी भी पापा नहीं हो पाओगे। तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है, मेरी प्रॉब्लम। मेरी प्रॉब्लम की वजह से तुमको सजा मिल रही है। ये मैं सह नहीं सकता जंकुक, बात को समझो प्लीज जंकुक। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं कभी पापा ना हो पाऊँ तो क्या हुआ? मेरे प्यार तुम तो मेरे साथ हो ना। जिंदगी के आखिर तक मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ जिमिन। अभी हम ये सब कह रहे हैं, 2-3 साल बाद क्या होगा? जंकुक प्लीज तुम शादी कर लो ना। लड़की बहुत अच्छी है। पापा मम्मी ने कहा ना वो लड़की बहुत अच्छी है, वो हमारे बेबी देगी। मैं माँ होना चाहती हूँ जंकुक, प्लीज मेरे लिए मान जाओ। मैं माँ होना चाहती हूँ, तुम समझो, वरना मुझे मार डालो। मैं जिंदगी रखना नहीं चाहता जिस जिंदगी में मैं एक माँ ना हो पाऊँ। मैं अपने प्यार को प्लीज जंकुक हाँ कर दो। हाँ बेटा, जिमिन सही कह रही है, मान जाओ, लड़की अच्छी है। देखो बेटा, बच्चे की हर किसी को जरूरत पड़ती है, अब नहीं पड़ेगी तो बाद में पड़ेगी। जिमिन की वजह से तुम क्यों इतना मुश्किल में जाओगे बेटा? हाँ कर दो, लड़की बहुत अच्छी है। जिमिन भी खुश है तो तुम भी मान जाओ ना बेटा। मॉम अब तक चुप ही रहो, सब कुछ तो आपकी वजह से हो रही है। उसे क्या पता था? आपने उसको बार बार शादी बच्चे बच्चे करके उसका दिमाग खा लिया। मैं यहाँ नहीं रहूंगी। मैं मेरी जिमिन भी है, 1 मिनट तक भी नहीं रखता। जिमिन चलो अभी के अभी हम यहाँ शहर से भी चला जाएंगे, हम कहीं दूर रहेंगे पर यहाँ नहीं रहेंगे। मॉम आप रहो अपनी बच्चे बहू लेकर, मुझे नहीं रहना। मुझे मेरी जिमिन चाहिए, मुझे कोई बच्चा भी नहीं चाहिए, शादी तो करनी भी नहीं। मैंने जो किया वही मेरे लिए सब कुछ है। जंकुक चुप रहो, अपनी मम्मी से किस तरह बात कर रहे हो तुम सोच कर देखो, तुम्हारी मम्मी ने जो कहा वो सही कहा। तुम्हारी भी उम्र हो रही है, ऐसा ना हो कि बाद में तुम्हारी प्रॉब्लम हो जाए। देखो बेटा, तुम्हारी मम्मी ने जो कहा सही कहा, बच्चे की बहुत जरूरत पड़ती है। डैड अब समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो? मैं मेरे जिमिन के अलावा किसी को भी प्यार नहीं कर पाऊंगी। आप मेरे फीलिंग्स को तो समझो। मैं शादी वादी नहीं कर सकता, मुझे बच्चे की कोई जरूरत नहीं है। डैड प्लीज, तुम्हें जरूरत नहीं पर मुझे जरूरत है। मैं मैं माँ बनना चाहता हूँ जंकुक, मैं माँ बनना चाहती हूँ। हाँ अगर मैं माँ नहीं बन पाई तो मैं जिंदगी रख के क्या करूँ बताओ? ओह मॉम डैड, मेरी
खरीद के दो ना प्लीज। मैं आपके फोन क्यों लूं? मुझे नहीं फोन चाहिए। मुझे फोन चाहिए, फोन चाहिए, फोन चाहिए, मतलब फोन चाहिए। अभी कभी फोन खरीद के दो मुझे। चुप कर। 14 साल की लड़की होकर फोन फोन करते थप्पड़ मारूंगा ना, सारे दांत घिस जाएगा तेरा। तेरा बाप कितना मेहनत से शहर से काम करके घर आई और अभी कभी फोन फोन कर रही है। मन तो करे इसको दो तीन। अरे तुम इतना चिल्ला क्यों रही हो? मेरी प्रिंसेस के साथ, मेरी प्रिंसेस कितनी छोटी है, उसको जो चाहिए उसको वही मिलेगी। डांटो मत। 2-3 महीने मेरे बेटे ससुराल चले जाएगा, उसको जो चाहिए उसे वही दो, समझा? शादी हो जाएगी मतलब? तुम्हें क्या कह रही होते कि पापा तुम शहर से उसके लिए क्या खबर लाई हो? अरे हमारी बेटी अभी भी छोटी है, उसको थोड़ा समझो। शादी वादी नहीं हो सकता, उसको थोड़ा बड़ा होने दो, बाद में उसका शादी। अरे तुम चुप रहो। इस उम्र में सबकी शादी हो जाती है, समझा? शहर में भी ऐसे ही हाल होता है। इस उम्र में तो लोगों का बच्चा भी हो जाता है। मेरा तो बहुत बड़ा हो गई, कोई छोटा नहीं है मेरी ते। और सुनो, मैं जिस कंपनी पे काम करती हूँ उस कंपनी के मालकिन, तुम समझ पा रही हो? मालकिन, उनके 2-3-4 कंपनी है, विदेश में उनका आना जाना चलता है। वहाँ की उनकी बेटा के साथ मेरी बेटी रिश्ता तैयार करके आई हूँ मैं, समझो? मेरी बेटी तो वहाँ रानी बन के रहेगी, रानी। क्या? उनके बेटे? तुम सच कह रहे हो? इतने अमीर लोग मेरी बेटी को क्यों ले रही है? नहीं, वो क्या है, उनका बेटी की शादी के 10 साल हो चुके पर अभी भी उन लोगों की एक बेबी नहीं हो पा रही। तो डॉक्टर ने कहा जो उनकी बहू है ना, तो उनकी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो कभी भी माँ बन नहीं पाएगी। और तुम भी कहो, इनकी बड़ी बड़ी कंपनी कौन संभालेगा बाद में, इसके लिए वो अपनी बेटी की दूसरी शादी करने की सोच रही है। मुझे कहा देखो आसपास के अच्छी लड़की है क्या नहीं। अरे यार मेरे घर में इतनी अच्छी बेटी है तो मैं बाहर क्यों जाऊँ? मैंने बोला मेरी बेटी है तो बेटी एक फोटो दिखाया था, तो वो लोग उसे पसंद किया, तो कहा आगे वो लोग बताएगा। मुझे लगता है मेरी बेटी के बाद शादी हो ही जाएगा। शादीशुदा लड़के से हमारी बेटी की शादी होगी, इतना बड़ा प्रॉब्लम। मेरी बेटी अभी भी छोटी है, ये सब छोड़ दो। टेकी पापा अपने मेरे लिए शादी लेकर आई, वो भी शादीशुदा लड़के से। मैं शादी कभी भी नहीं कर सकता, मुझे माफ कर दो, क्षमा कर दीजिए, मैं शादी कभी भी नहीं करूंगी। माँ पापा को समझा। बेटी तुझे मैं कैसे समझाऊं? लड़का बहुत सुंदर है, अगर तूने एक बार देखा ना, मेरे पास फोटो है, मैं तुझे दिखाऊंगा। लड़का बहुत सुंदर है और वो लोग विदेश जाता है, बहुत अमीर लड़का है। माँ हाँ कर दे, तू वहाँ तो रानी बन के रहेगी और तुम्हें तो विदेश जाना बहुत पसंद है, तो वो लोग जाता है, देखना तुमको भी वो विदेश ले जाएगा। ओह अच्छा, तो मैं कोरिया ही जा सकती हूँ, वहाँ जाके बीटीएस से मैं मिल सकती हूँ। ठीक है पापा, तुम हाँ कर दो, मैं शादी करने के लिए हाँ हूँ। मुझे पता था मेरी बेटी मेरी तरह हाँ करेगी। देखना बेटी, तू वो बहुत खुश रहेगा, मेरी बात सुन लेना, तुझे वो लोग बहुत प्यार करेगा। ते मन में सोचता है एक बार शादी होने दो, शादी के बाद इन लोगों का सारे पैसा गहना लेकर मैं कोरिया चला जाऊंगा। संसार तो मैं बिल्कुल भी नहीं करूंगा भाई, मैं तो कोरिया जाके बीटीएस से मिलूंगा। और कितना दर्द दोगे, सह नहीं पा रही हो, इससे अच्छा मुझे मार डालो, पर इस तरह रेप मत करो, बातें करो। मैं तुमको बहुत प्यार करती हूँ, पर मेरी बात को समझो। सॉरी, वो मतलब नहीं था। क्या करूँ, सोच के दिमाग गर्म हो रहा है। ठीक है, अगर तुम खुश हो तो हाँ, ओके, मैं हाँ